नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कोई नया लक्ष्य शुरू किया है, जैसे फिट होना, नया कोर्स पढ़ना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन अकफ की बेस्टसेलर बुक फिनिश गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन की, जो हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की आदत से छुटकारा पाया जाए और अपने गोल्स को सच में पूरा किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद मोटिवेशनल सफर को, शुरुआत से आगे बढ़कर फिनिश करने तक। अध्याय 1, परफेक्शनिज्म सबसे बड़ा दुश्मन। जॉन अकफ कहते हैं कि परफेक्शनिज्म ही प्रोग्रेस का दुश्मन है। हम तब तक कुछ करते नहीं जब तक हमें लगता नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा। पर असली जिंदगी में परफेक्ट टाइम, परफेक्ट कंडीशन या परफेक्ट मूड कभी नहीं आता। उदाहरण के लिए, आपने तय किया कि आप रोज 1 घंटा इंग्लिश सीखेंगे। पहले दिन जोश में करते हैं, दूसरे दिन थोड़ा लेट उठते हैं और तीसरे दिन सोचते हैं, अब तो 3 दिन का गैप हो गया, रहने दो। यहीं से फिनिश लाइन दूर जाती जाती गायब हो जाती है। सॉल्यूशन। जॉन कहते हैं, परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दो। अगर आप हर दिन 100% नहीं कर सकते, तो 50% करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि डन इज बेटर देन परफेक्ट। अध्याय 2, अपने गोल्स को हकीकत के करीब लाओ। हम अक्सर बहुत बड़े गोल सेट करते हैं, जैसे मैं 1 महीने में 10 किलो वजन घटाऊंगा, या मैं हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। फिर जब ऐसा नहीं हो पाता, हम खुद को फेल मान लेते हैं। जॉन कहते हैं, अपने गोल्स को स्मार्ट बनाओ। S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A अचीवेबल, R रियलिस्टिक, T टाइम बाउंड। यानी कि अपने टारगेट को थोड़ा आसान बनाओ, ताकि दिमाग उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। अगर आप रोज 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, तो आधा घंटा सही, लेकिन रोज करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। अध्याय 3, मजे को शामिल करो। कई बार हम अपने लक्ष्यों को इतना गंभीर बना लेते हैं कि वे बोझ लगने लगते हैं। जॉन कहते हैं, अगर काम में फन नहीं है, तो आप उसे फिनिश नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो सिर्फ ग्रामर नहीं रटिए। इंग्लिश मूवी देखिए, दोस्तों के साथ इंग्लिश में चैट कीजिए, इसे गेम बना लीजिए। जब काम में मजा आएगा, तो माइंड उसे खत्म करने के लिए मोटिवेट रहेगा। जॉन का कहना है, मेक इट फन इफ यू वांट इट डन। यानी काम में मजा डालो, ताकि वो पूरा करने का मन बने। अध्याय 4, हाफवे वॉल। हाफवे वॉल। हर काम में एक स्टेज आता है, बीच का वक्त, जब शुरुआती जोश खत्म हो जाता है और फिनिश लाइन अभी दूर होती है। यही सबसे खतरनाक समय होता है, जब लोग हार मान लेते हैं। जॉन इस फेज को कहते हैं हाफवे वॉल। इस वॉल को पार करने के लिए चाहिए छोटे छोटे माइलस्टोन बनाना, खुद को रिवार्ड देना और प्रगति को नोट करना। जैसे अगर आप 30 दिन का गोल रखते हैं, तो हर 5 दिन पूरा होने पर खुद को छोटा रिवार्ड दें। ये दिमाग को प्रगति का एहसास कराता है और मोटिवेशन बढ़ाता है। अध्याय 5, कुछ छोड़ने से डरिए मत। जॉन कहते हैं, हर प्रोजेक्ट पूरा करना जरूरी नहीं होता। अगर कोई गोल अब आपके लाइफ वैल्यूज से मैच नहीं करता, तो उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कई बार हम इसलिए कुछ करते रहते हैं क्योंकि हमने शुरू किया था, लेकिन अब वो हमें खुशी नहीं देता। जॉन इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक क्विटिंग, यानी सोच समझकर छोड़ना, ताकि असली जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जा सके। क्योंकि आपकी ऊर्जा सीमित है, और उसे उन कामों में लगाना चाहिए जो वास्तव में मायने रखते हैं। अध्याय 6, अपनी प्रगति का जश्न मनाओ। अक्सर हम अपनी गलतियों को याद रखते हैं, लेकिन उपलब्धियों को नहीं। जॉन कहते हैं, अगर आप खुद की प्रगति नहीं देखेंगे, तो दिमाग हमेशा आपको पिछड़ा हुआ महसूस कराएगा। इसलिए हर छोटी जीत को नोट करें और उसका जश्न मनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 दिन लगातार एक्सरसाइज की, तो खुद को एक अच्छा ब्रेक दें। अगर आपने 5 चैप्टर पूरे किए, तो खुद को कॉफी ट्रीट दें। ये छोटे सेलिब्रेशन आपको फिनिश लाइन तक ले जाते हैं। अध्याय 7, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही।
जॉन बताते हैं कि जब आप किसी के साथ अपना गोल शेयर करते हैं तो आपके पूरे करने की संभावना 65% बढ़ जाती है। और अगर आप उस व्यक्ति के साथ नियमित रूप से चेक इन करते हैं तो ये संभावना 95% तक बढ़ जाती है। यानी किसी दोस्त, मेंटर या ग्रुप के साथ अपना टारगेट शेयर करें। यह आपको जिम्मेदार महसूस कराएगा और आलस्य से बचाएगा। अध्याय 8, डर और बहानों से आगे बढ़ो। जॉन कहते हैं, हर अधूरा काम किसी ना किसी डर से जुड़ा होता है। डर असफलता का, आलोचना का, या खुद से उम्मीदें पूरी न कर पाने का। लेकिन अगर आप शुरुआत कर चुके हैं तो आपके अंदर साहस पहले से मौजूद है। बस उसे याद दिलाने की जरूरत है। अपने डर को लिखिए और उसके उलट एक एक्शन स्टेप तय कीजिए। उदाहरण, डर, लोग हंसेंगे अगर मैं असफल हुआ। एक्शन, शुरुआत में असफल होना सीखने का हिस्सा है और मैं सीखना चाहता हूं। अध्याय 9, फिनिश करने की असली ताकत मानसिकता, माइंडसेट। जॉन कहते हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट शिफ्ट। हमें खुद से कहना होगा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं खत्म करने वाला इंसान हूं। क्योंकि जो लोग अपने काम पूरे करते हैं वे सुपरह्यूमन नहीं होते। बस उन्होंने तय कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं खत्म करूंगा। तो दोस्तों, जॉन अकफ की इस बुक से हमें ये बड़ा सबक मिलता है कि सफल लोग वो नहीं होते जो परफेक्ट हैं, बल्कि वो होते हैं जो अधूरा छोड़ना बंद कर चुके हैं। छोटे कदम लो, मजा डालो और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि फिनिश करना ही असली तोहफा है जो आप खुद को दे सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और बुक समरी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कैसे अपने ड्रीम्स को सच में फिनिश किया जाए। धन्यवाद।